खबर बरेली से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और सपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने खुद वोट चोरी की, आज वह दूसरों पर आरोप लगाते घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी को सांसद बनाया था। उप मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते थे और अब लोकतंत्र की वह दुहाई देते हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वंदे मातरम का ज्ञान करें, फिर अपनी पार्टी को भी कराएं। भाजपा वंदे मातरम बोलती है और बोलती रहेगी। को बुला लो संजय। चलिए आप सब पत्रकार मित्रों का स्वागत। आज संजीव की बरेली की जो बैठक पहले मैं करने वाला था, तो उसे फोन किया था क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है और एक ही प्रकार की बैठक तो ना हो, इसलिए माननीय के आगमन से मतलब यहाँ एक उत्साह है और कल की जहाँ तक आज दौरा था मेरा बदायूं जिले का दौरा, तो वहाँ पार्टी की बैठक और एक प्रशासनिक बैठक और फिर कई हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित कई जगह वैवाहिक समारोह थे, उसमें हिस्सा लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे आदरणीय मंत्री परिषद के सहयोगी डॉक्टर अरुण जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक संजीव जी थे, अभी शायद चले गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2027 में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा चुनाव के समय पैदा हुआ है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता चकनाचूर करेगी। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात हम लोग 4 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अभी बिहार, और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और वहाँ पर भी सरकार बनेगी और 27 में तो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनना तय है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी यह मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान से बौखलाए हुए ये घुसपैठियों को अपना रिश्तेदार मान करके उनको बचाना चाहते हैं। जिन मतदाताओं का स्वर्गवास हो गया, उनको मतदाता सूची में रख करके उनके नाम पर फर्जी वोट डालने की मंशा रखते हैं। बूथ लूट करके ये विधानसभा जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये मंशा पूरी नहीं होगी, ऐसा हम सब लोग विश्वास रखते, भरोसा रखते। अभी देश की संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने पर एक बहुत सारगर्भित चर्चा होनी थी, जिसमें विपक्ष का रुख नकारात्मक रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। इनको वंदे मातरम जिस गान के कारण से, जिस महामंत्र के कारण से अंग्रेजों की पराधीनता से देश को मुक्ति मिली, जिस महामंत्र का जाप करते हुए हमें विश्वास है विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, उससे इनको परहेज होता है क्योंकि इनको अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। इसलिए यह जो सार्थक चर्चा हुई, इसका मैं स्वागत करता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि वंदे भारत सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए। श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई मुख्यमंत्री बने तो अपराधियों को, आतंकवादियों को सजा देने के लिए होता है, लेकिन जब 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे तो सिमी के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए और इनके पार्टी के महासचिव और मंत्री थे चच्चा मोहम्मद इनके आजम खान, वो भारत माता को डायन कहने का पाप करते थे, अपराध करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते थे। श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहूँगा कि वंदे मातरम का गान करें और अपने पार्टी के सब लोगों को गान करने के लिए कहें। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम का गान करती थी, करती है और करती रहेगी। बरेली से साहबर सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।